इज अनस्टेबल रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप स्टेबल नहीं रह पाते। हम सिर्फ और सिर्फ उसमें ब्रेन यूज़ होता है, उसमें इमोशंस का बिल्कुल इमोशनली आप किसी से कनेक्ट नहीं कर पाते हो। बिकॉज हैव यू एवर नोटिस्ड सम पीपल feel everything but they never act. On the other hand, some people act fast but they feel nothing. Both feels that they are right, but actually both are silently damaging their life. Well, hi everyone, this is Isha and welcome back to my YouTube channel. आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी बनाऊँ, लेकिन फाइनली आई एम हेयर टू क्रिएट दिस वीडियो। नाउ द टॉपिक इज़ कि इमोशनल वर्सेस प्रैक्टिकल एंड फाइंड द बैलेंस। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशंस में रह के सोचते हैं। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट, बट बैलेंस करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों बैलेंस करना चाहिए, एंड जब हम टू मच प्रैक्टिकल या टू मच इमोशनल होकर सोचने लगता है तो हमें वो कैसे अफेक्ट करने लगता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि जब कोई बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचने लगता है तो क्या क्या वो इंसान ऐसे क्या चीज़ें करने शुरू कर देता है। सबसे पहले तो डिसीजंस, जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो हम फीलिंग्स के बेसिस पे अपने डिसीजन लेने लगते हैं। हम ब्रेन का इस्तेमाल या तो करते ही नहीं है या बहुत कम हो जाता है। सेकेंड थिंग इज़ कि ओवर थिंकिंग शुरू हो जाते हैं। कोई भी ऐसी स्मॉल सिचुएशंस हमारे सामने आ जाती है तो हम उसी को लेकर ओवर थिंक करने लग जाते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली योर हार्ट इज़ इन्वॉल्व्ड इन दैट। सेकेंड थिंग इज़ हर चीज़ को अपने ऊपर पर्सनली लेना शुरू कर देते हैं। जैसे सपोजिंगली अगर कोई इंसान आपके सामने है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, भले ही वो आपको इंटेंशनली हर्ट नहीं किया हो, लेकिन आपको ये लगेगा कि इसने मुझे जानबूझ के हर्ट किया है, बिकॉज यू आर फीलिंग बाय फ्रॉम योर हर्ट। एंड लास्टली कोई भी चीज़ हम लेट को नहीं कर पाते बहुत ईजीली। हम बहुत ज़्यादा इमोशनल रह के सोचने लगते हैं तो ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हमें जो फेस करने पड़ते हैं उनका मैं आपको बताती हूँ। नंबर वन इज़ कि हमें बहुत ही ज़्यादा पुअर करियर डिसीजंस लेने लगते हैं। करियर एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो यू हैव टू सफ़र अल्टीमेटली। सो पुअर करियर डिसीजंस आने लगता है जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचने लगते हो। सेकेंड थिंग इज़ अनस्टेबल रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप स्टेबल नहीं रह पाते अल्टीमेटली, बिकॉज जब आप इमोशनली सोचने लगते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशंस टू मच बढ़ने लगती हैं, जो कि रिलेशनशिप्स में बैलेंस आप फाइंड नहीं कर पाते हो। नंबर थर्ड इज़ मेंटल एग्जॉशन। बहुत ज़्यादा मेंटल एग्जॉशन होने लगता है क्योंकि आपकी ओवर थिंकिंग बनने लगती है एंड बर्नआउट अल्टीमेटली शुरू हो जाता है। एंड कॉन्स्टेंट सेल्फ डाउट। हमेशा आप छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप पे डाउट करने लगते हो, जो कि नहीं होना चाहिए ऑफ कोर्स, बिकॉज everything can't be in your hands. So being too emotional, ये सारी चीज़ों को लेके आपको फेस करना पड़ता है जब आप हर चीज़ इमोशनली सोचने लगते हो। आपको बताऊंगी कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने जब हो जाते तो क्या होता है एंड कॉन्सिक्वेंसेस उसके क्या हो सकते हैं। नंबर वन इज़ जब हम प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम अपने इमोशंस को सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ उसमें ब्रेन यूज़ होता है, उसमें इमोशंस का बिल्कुल ना के बराबर रोल आ जाता है। हम लॉजिकली सोचने लगते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ में ना आप लॉजिक ढूंढोगे, इसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, एंड उसके बेसिस पर आप डिसीजन लेना शुरू कर देते हो। और एम्पैथी तो लोगों में होती नहीं है। व्हेन यू आर बीइंग टू प्रैक्टिकल तो आप यू कैन नॉट बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, एंड एम्पैथी आपके अंदर धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। फीलिंग्स मैटर नहीं करती हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका माइंड सेट मैटर करता है व्हेन यू आर बीइंग टू प्रैक्टिकल। एंड इमोशनल कॉन्वर्सेशंस आप अवॉइड करने लगते हो अल्टीमेटली, बिकॉज आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है, नॉट योर हार्ट। अब बात करते हैं कि जब आप टू मच प्रैक्टिकल होने लगते हो तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ते हैं। नंबर वन इज़ इमोशनल डिस्कनेक्ट आ जाता है बहुत बड़ा आपके रिलेशनशिप्स में। इमोशनली आप किसी से कनेक्ट नहीं कर पाते हो बिकॉज यू आर नॉट थिंकिंग बाय योर हार्ट। कोई भी रिलेशनशिप हो, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स या एनीवन,
आपका एक इमोशनल डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। सेकेंड थिंग इज़ बॉन्डिंग में प्रॉब्लम आने लगती है, या तो आप फ्रेंड्स बिल्कुल ही नहीं बनाओगे, या फिर अगर आप किसी से कनेक्ट भी करना चाहोगे तो उसमें भी आप अपना फ़ायदा देखोगे, बिकॉज माइंड इज़ इम्पॉर्टेंट एंड माइंड कभी भी दूसरों का भला या अच्छा नहीं देखता है, अपना फ़ायदा ज़्यादा देखता है। बॉटल्ड इमोशंस टर्निंग इनटू फ्रस्ट्रेशंस, क्योंकि जब आप इतने सारे इमोशंस अपने अंदर दबा के रखते हो ना, किसी से कुछ भी कहते नहीं हो, तो वो आपका अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन और बर्नआउट में कन्वर्ट होने लगता है, विच इज़ एक्चुअली नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। आपको बताऊंगी कि बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है, वाई बैलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये सवाल सबके मन में आता होगा, एंड दोज हु आर बीइंग टू इमोशनल और प्रैक्टिकल, सबको ये लगता होगा कि क्या ज़रूरत है बैलेंस करने की। नाउ द थिंग इज़ कि जब आप कोई भी डिसीजन ले रहे होते हो और उसमें आपके इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, तो वो आपको एक डायरेक्शन शो करता है। एंड जो प्रैक्टिकली है, जब आप कोई भी चीज़ ऐसे प्रैक्टिकली सोचते हो तो वो कंट्रोल करता है। सो समवेयर वो डिसीजंस आपको राइट डिसीजन लेने में हेल्प करता है, बिकॉज इमोशंस क्या बोलते हैं, सिंपली शब्दों में समझाती हूँ। इमोशंस बोलते हैं कि ये चीज़ मैटर करती है, दिस मैटर्स, एंड योर प्रैक्टिकल साइड सेज दिस इज हाउ वी हैंडल इट, ऐसे हम हैंडल कर सकते हैं चीज़ों को। सो समवेयर बैलेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आते हैं मेन टॉपिक पे कि कैसे आप बैलेंस कर सकते हो, बिकॉज इसमें भी बहुत लोगों को दिक्कत आती है कि आपको नहीं समझ में आता कि कैसे हम बैलेंस करके चल सकते हैं व्हेन यू आर बीइंग टू इमोशनल और बीइंग टू प्रैक्टिकल। नंबर 1 इज फील फर्स्ट, डोंट सप्रेस योर इमोशंस। आपको मैं ये नहीं कर रही हूँ कि अपने इमोशंस को आप सप्रेस रखो अपने अंदर, नो, ये तो आपने नहीं करना है। लेकिन आपको अपनी फीलिंग्स को फील करना है कि आप एक्चुअली उस टाइम पे कैसा फील कर रहे हो। नंबर 2 इज पॉज। जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो, आपको एकदम से रिएक्ट नहीं करना है। डोंट रिएक्ट इंस्टेंटली, बिकॉज जब आप इंस्टेंटली रिएक्ट कर देते हो एंड बाद में वो डिसीजन गलत साबित हो जाता है, तो फिर आपको अंदर ही अंदर रिग्रेट होने लगता है कि मैंने ये क्यों किया। थर्ड पॉइंट इज थिंक। सोचो कि सबसे ज़्यादा व्हाट इज़ द मोस्ट रीजनेबल रिस्पॉन्स, कि आप जैसा रिएक्ट करोगे एट दैट टाइम, तो क्या किस रीज़न की वजह से आप वो डिसीजन ले रहे हो, किस चीज़ की वजह से ले रहे हो आप वो डिसीजन, तो वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने आप से आपको ये चीज़ें पूछना बहुत ज़रूरी है कि आप कैसा फील कर रहे हो, या फिर आप लॉन्ग टर्म में आपको क्या चीज़ें हेल्प कर सकती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि क्या आप वो डिसीजन जो भी ले रहे हो, जिस भी बेसिस पे ले रहे हो, क्या आप उस डिसीजन की रिस्पेक्ट करोगे आफ्टर 6 months, बिकॉज समवेयर वो रिग्रेट रह जाता है अबाउट कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, तो वो नहीं होना चाहिए। तो जब आप इन चीज़ों को लेके क्लियर हो जाओगे, यू विल find very good balance between practicality and being emotional. That's all for this video, and lastly मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि there is nothing wrong अगर आप practical हो रहे हो, emotional हो रहे हो, बट टू मच एक्सेस किसी भी चीज़ का वो आपको अफेक्ट करेगा, आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगा, आपके रिलेशनशिप्स पे असर होगा, आपका मेंटल बर्नआउट होगा, आपको फोकस करने में बहुत दिक्कत आएगी, एंड आप कोई भी डिसीजन लेने लगते हो जब, तो नहीं ले पाते हो ऑफ कोर्स, बिकॉज ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जैसा मैं हर बार बोलती हूँ, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार, तब तक के लिए बाय।